इस कार्यक्रम को आयोजित करने और आप सबके साथ संवाद बनाने के लिए दे इस अवसर के लिए यहां के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये धरा मां सरयू के आंचल में है, अत्यंत उर्वरा भूमि है और यहां का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया उसने अपनी प्रतिभा और अपने परिश्रम का एक लोहा मनवाया है। एक समय था बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में यह क्षेत्र पलायन करता था, लोगों को आजीविका के लिए विदेशों में जाना पड़ता था और आपके द्वारा आप चुने गए विधायक और सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अब विदेशों के लोगों को चिल्लू पार में काम करने के लिए अवसर देने जा रहे हैं। इसी चिल्लू पार में आपने देखा होगा, पहले हम लोगों ने धुलिया पार में जो बंद पड़ी चीनी मिल थी उसकी खाली जमीन में पहले हम लोगों ने वहां पर सीएनजी का प्लांट बिठाया। पराली से सीएनजी कितना उपयोग होता है याद करिए। आज अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, दुनिया में संकट है, लेकिन हमारे पास सीएनजी है तो हमारे यहां काम बंद नहीं है। इथेनॉल है, हमारा काम बंद नहीं हुआ है। अन्यथा अमेरिका जैसा देश भी जिस ऊर्जा में आत्मनिर्भर है, महंगाई 4 गुना हो गई है। 100 रुपए की वस्तु वहां पर 400 रुपए में मिल रही है। भारत में नियंत्रण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही नया भारत है। गरीबों का भी कल्याण करता है, विकास की योजनाओं को भी लाता है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी कर देता है। कोई सोचता था 2017 के पहले कि धुलिया पार में इंडियन ऑयल का सीएनजी का ये प्लांट लगेगा, और कोई सोचता था कि सहजनवा की गीड़ा धुलिया पार में आ पाएगी। आप सोचो, अब यहां ग्रेटर गीड़ा आने जा रहे हैं। यहां पर अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ गए हैं, जिन प्रस्तावों को हमें यहां उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री भी यहां लगने जा रही है। सीमेंट की फैक्ट्री आपके इसी धुलिया पार क्षेत्र में लगने जा रही है। एक पावर प्लांट का भी, एक आधुनिक पेंट का भी, और साथ साथ अत्याधुनिक डिस्टिलरी भी, जिसमें आज की दवाइयां बनती हैं, जितनी भी ये मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथ की दवा, इन सब के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर होने जा रही है। इतना ज्यादा निवेश के प्रस्ताव भारी पैमाने पर। याद करिए, राम जानकी मार्ग एक समय आवागमन ठप, आपको लखनऊ जाने के लिए मजबूर होने के लिए, उपचार के लिए लखनऊ जाने मजबूर होना पड़ता था। न कनेक्टिविटी थी, न रोडवेज की बस थी, न कोई अन्य साथ, जैसे तैसे चल पाता था। आज बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, और मैंने तो बोला है राजेश जी को, भाई आप जितना प्रस्ताव देंगे हम स्वीकृत करेंगे, क्योंकि मैंने यहां की पीड़ा को नजदीक से देखा है।
यहां के नौजवानों ने मेरे साथ कार्य किया है, जूझे हैं। जब श्री राजेश त्रिपाठी जी ने यहां होम्योपैथ कॉलेज स्वीकृत करवाया था, उस समय काम तो आगे बढ़ा, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने काम रोक दिया। जिन लोगों को उस समय चुन करके भेजा था, उन्होंने कानों में तेल डाल करके इसको अनसुना कर दिया, क्योंकि राजेश त्रिपाठी ने स्वीकृत कराया है, इसलिए वह काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब 17 में फिर से हमारी सरकार आई, हमने राजेश जी रोज मिलते थे, कहते थे कि ये काम हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाए। और मुझे प्रसन्नता है, आज यहां पे आयुष के डॉक्टर बन रहे, आयुष के डॉक्टर यहां इसी विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। अब डॉक्टर बनाने का काम, आयुष डॉक्टर, ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक नया केंद्र चिल्लू पर बन रहा है। बाढ़ के बचाव के लिए प्रस्ताव जो भी आएंगे, मैंने जल शक्ति मंत्री से भी कह रखा है, भाई जो भी प्रस्ताव आते हैं वहां की समस्या का समाधान होना चाहिए। सड़कों के जो भी आएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कनेक्टिविटी इतनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आज चिल्लूपार विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। आप देख रहे हो ना, एक तरफ पूर्वांचल विकास के लिए हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक एक्सप्रेस वे, और दूसरी तरफ पूरी विधानसभा को आप देखें, एक तरफ लखनऊ को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे, लखनऊ गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और दूसरी तरफ गोरखपुर वाराणसी को जोड़ने वाला 4 लेन का। कितना शानदार कनेक्टिविटी आपकी विधानसभा क्षेत्र का है। कहीं भी आप जाएंगे, अब ज्यादा देर नहीं लगी, लखनऊ जाना हो यहां से 3 घंटे में आप लखनऊ, वाराणसी जाना हो 2 घंटे में वाराणसी, गोरखपुर जाना हो अब आधा पौन घंटे में गोरखपुर। और गीडा तो यहीं पे आ रहा है। विकास भी होगा, नौजवान को अब बाहर नहीं जाना होगा, अब विदेशी लोग आकर के आपके यहां चाकरी करने का काम करेंगे, और यहां के नौजवान और यहां के नागरिकों के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर आगे बढ़ेंगे। और आज उसी क्रम में 319 परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, देखिए, आपके उत्साह को देखते हुए आंधी तूफान जो आ रही थी वो भी थम गई है। उसने भी तय कर लिया है कि अगर कल्याण करना है और वह अपना भी कल्याण चाहता है तो डबल इंजन सरकार के साथ चलना पड़ेगा। और मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा कि आपने राजेश जी को विधायक के रूप में चुना था, सांसद के रूप में श्री कमलेश पासवान जी को चुना, और दोनों ने मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया को तेज किया। आज विकास की हर योजना विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, आपके विकास खंड में आ रही है, आपके क्षेत्र में आ रही है। इस क्षेत्र को अब विकास से वंचित नहीं रहना पड़े, विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़े। यही तो आज यूपी की पहचान हो गई। आज हम देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप यहां अनुमान करिए, आप तो सरयू मैया के बगल में हैं, यहां के बहुत सारे लोग ऐसे